डांस के ये है कि मेरे को बचपन से बहुत पसंद था, तो मेरी आइडल तो माधुरी मैम है, तो मुझे जब वो करती थी तो मेरा भी मन करता था, उन्हीं को देख के सेम करती थी। मतलब डांस ही मेरा पैशन, मेरा लव है। और दूसरी बात फिर मेरे को अपने भगवान जी श्री कृष्ण जी मेरे को बहुत प्यारे, अपनी राधा रानी जी। और फिर मेरा यही लगता कि फिर हम पूरा भक्ति में जाते इसी से पहचानते कि आप हेलो दीदी, कल अभी हम शूट पे गए थे तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं हेलो दीदी शैलवी दीदी कैसा हो, मैंने कहा आप मुझे बुलाते नहीं, कहा हाँ आप कृष्ण जी कितनी अच्छी वीडियो बनाते हो, हम भी कृष्ण जी। अभी आपकी उम्र जो है वो बहुत छोटी है, आपके विचार भी बदलेंगे, आपका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी आपका बदल सकता है। तो क्या आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं अब तो डांस ही करना है, या फिर देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। इस वक्त हमारे बीच में आज के महत्वपूर्ण साक्षात्कार में बुंदेलखंड की बहुत प्यारी बिटिया शैलवी सिंह मौजूद है। जी हाँ, इस नाम से आप बखूबी परिचित होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर ये अपने डांस के जरिए बहुत धूम मचाए हुए हैं। डांस भी ऐसा कि धार्मिक क्षेत्रों में इनने अपना कदम आगे बढ़ाया है। डांस भी ये बहुत अच्छे भजनों पर करती हैं। और क्या क्या इनकी रुचि है, डांस के प्रति कैसी रुचि आई, तमाम सवाल हैं शैलवी के लिए। तो चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं से बातचीत करते हैं और आप सबको भी उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे बीच में सबसे पहले शैलवी है। शैलवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, हम आपसे डांस के बारे में तो पूछेंगे ही, उसके पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पढ़ाई शिक्षा कहाँ तक है, आपके घर में कौन कौन है और आप इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ी? मेरा नाम शैलवी सिंह है और मैं 7th क्लास में हूँ अभी। और डांस के लिए ये है कि मेरे को बचपन से बहुत पसंद था, तो मेरी आइडल तो माधुरी मैम है, तो मुझे जब वो करती थी तो मेरा भी मन करता था, उन्हीं को देख के सेम करती थी। तो सभी को लगा मतलब बहुत पसंद है और मैं ना सीखी भी, सब कोई कहता है कि इतना अच्छा है। तो मम्मा ने सोचा कि और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं 4 या 5 साल की थी तब मैं चली गई थी कानपुर, तो मैंने 2-3 साल कानपुर में क्लासिकल का कोर्स किया। फिर उधर कुछ ऐसा रिजल्ट दिखा नहीं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा डांस होता नहीं है, तो हम वापस फिर आ गए छतरपुर। तो मेरे मम्मी ने कहीं से सुना कि वसीम सर इतना अच्छा सिखाते हैं और माही सोनी के भी गुरु वो हैं। तो अब मम्मी के दिमाग में वही चढ़ गया कि अब उन्हीं के पास जाएंगे। तो फिर हम लोग गए वसीम सर के यहाँ, तो वहाँ से मैंने डांस सीखा, वहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। वसीम सर जो छतरपुर में ही सिखाते हैं, और आपको बता दें जो वसीम सर का जिक्र किया है वो छतरपुर की एक बहुत प्यारी बिटिया माही सोनी जो है, जिनका नाम आपने बखूबी सुना होगा, हमारे कई बार वीडियो के माध्यम से भी आपने जाना होगा, जो आज मुंबई में अपना नाम अपनी पहचान बना रही है। ऐसे ही नाम और पहचान बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है शैलवी ने अपने डांस के जरिए। शैलवी, डांस के अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपको डांस के अलावा भी? डांस के अलावा मतलब डांस ही मेरा पैशन, मेरा लव है। और दूसरी बात फिर मेरे को अपने भगवान जी श्री कृष्ण जी मेरे को बहुत प्यारे, अपनी राधा रानी जी। और फिर मेरा यही लगता है कि फिर हमें पूरा भक्ति में जाता है, भक्ति में टाइम जाता है। तो आपने अपने संगीत के साथ साथ अपने डांस के साथ साथ अपना जो मन है वो ईश्वर में लगा दिया है। किसको देखकर आपने आप बहुत छोटी उम्र में आप इस ओर जा रही है, तो क्या सोचा, घर में कोई ऐसा पूजा पाठ वाला संस्कार आपके आए हैं, या फिर आपने किसी को देखकर ये सोचा कि ईश्वर में अब लीन हो जाना चाहिए? मैंने जिसको देख के किया है वो है श्री प्रेमानंद महाराज जी। उनको देख के जब मैंने उनकी वो सुनी कथा वगैरह, तो लगा कि श्री जी कितने प्यारे हैं, लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण जी कितने प्यारे हैं। तो वहीं से प्रेमानंद महाराज जी और हमें इंद्रेश महाराज जी ये लोग मिल गए, तो पता चला, इनसे पता चला कि भक्ति की ओर जाना चाहिए, कृष्ण जी की ओर जाना चाहिए। अच्छा, कैसा लगता है जब आप बाहर निकलती हैं और आप सोशल मीडिया पे भी अच्छी खासे आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप बाहर निकलती हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि ये शैलवी जा रही है, तो किस तरीके से लोग आपको मोटिव करते हैं या कहीं की पहचान लेते हैं? जी इसी से पहचानते हैं कि आप हेलो दीदी, कल अभी हम शूट पे गए थे तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं हेलो दीदी शैलवी दीदी कैसा हो, आपने कहा आप मुझको जानते हैं, कहा हाँ आप कृष्ण जी कितनी अच्छी वीडियो बनाते हो, हम भी कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, हमें भी आप जैसी वीडियो बनाना हमें भी बहुत पसंद है। तो बिल्कुल पहचान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने शूट का जिक्र किया, किस तरीके के शूट्स आप करती हैं, और छतरपुर में भी जाती हैं, फिर बाहर भी कहीं शूट के लिए निकलते हैं? बाहर बहुत कम जाते हैं, छतरपुर में करते हैं, फिर सीधे हम वृंदावन जाते हैं। हम भगवान ही का करते हैं क्योंकि जब हम वैसे करते थे तब कोई जानता नहीं था, और जब ये सब करने लगे सब कोई जानता है, सब कोई रिस्पेक्ट करता है, तो मेरे को ये सब अच्छा लगता है। मैं भगवान ही की करती हूँ। अभी नवरात्रि आए तो श्री माता के, और हम कभी माता वगैरह का ऐसा कुछ नहीं करते, हम उनके भक्त बनते हैं क्योंकि हम लोग उनके पैरों की रजी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रही हैं कि आप माता के
जो है उनके सेवक बनकर ही आप अपने शूट्स वगैरह करती हैं, तो आप क्या चाहती हैं? आप इसी लाइन में आगे बढ़ेंगी शैल्वी, या फिर कुछ और आपने सोच के रखा है कि नहीं इसके अलावा भी हम एजुकेशन लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अभी आपकी उम्र जो है वो बहुत छोटी है, आपके विचार भी बदलेंगे, आपका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी आपका बदल सकता है। तो क्या आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं अब तो डांस ही करना है, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं? एजुकेशन तो मैं करती हूँ, डांस मेरा पैशन है और ये होगा कि मैं करूँगी डांस तो भक्ति के में करूँगी, क्योंकि उसी में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट रहती है और सभी को वही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे गाने आजकल कहाँ किसी को पसंद आते, पसंद तो वही भजन आते हैं ना, सभी को वही पसंद है। तो हम तो ये एजुकेशन तो अपना करेंगे पढ़ाई वगैरह, पर अपनी भक्ति और अपना डांस दोनों बराबर में रखेंगे, इसके अलावा शायद ही मेरे को कुछ पसंद आएगा कभी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा शैल्वी, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूंकि आप इतने आगे बढ़ चुकी हैं और आप इस लाइन में भी आगे जा रही हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देंगी? कौन आपका सबसे ज़्यादा घर में सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा तो पहले हमारी श्री राधा रानी जी, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा, सबसे ज़्यादा वही लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं, बस मेरी फैमिली और हमारी श्री राधा रानी जी, उन्हीं से कृपा से सब कुछ चलता है। अच्छा शैल्वी, कभी ऐसा हुआ कि माँ पापा ने आपको सपोर्ट किया हो और आप डांस के क्षेत्र में, चूंकि अभी आप भक्ति के क्षेत्र में आ गए, पहले तो आप भी बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करती थी, तो कभी ऐसा हुआ रिलेटिव्स ने या अगल बगल पड़ोस वालों ने कुछ टोका हो, अरे डांस कर रही है, डांस सीख रही है, ऐसा कुछ सीन मिला कभी सोचने को, देखने को? अरे पहले पहले बहुत, मतलब जो हमारे घर के थे पहले बहुत बोलते थे पापा को, क्या ये डांस कर रहा है, इसमें क्या होता है, लड़की है चली जाएगी। पापा पाएंगे, किसी की नहीं सुनी, बोला तुम करो, पापा पैसे देते रहते पापा जी हमारे, कि तुम जाओ जहाँ जाना है हम देख लेंगे, और वही लोग कहते हैं अरे वाह हमारे यहाँ डांस करो, हमारी बेटी आई वो, तो सबको यार तारीफ करने लगा, पहले सबको ही बोलता है। पहले सबको ही बोलता है, अब वही लोग तारीफ करने लगे। वही। ये समय का खेल होता है कि जब तक लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं तब तक लोग उनकी टांग खींचना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब वह ऊंचाई पर छू जाते हैं और उनको पकड़ में नहीं मिलते हैं, तो वही लोग पीछे चलना शुरू कर देते हैं और अपना बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा शैल्वी, आपका सोशल साइट्स पे भी प्लेटफॉर्म है, कितने फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टा पे? 1 लाख, और 1 लाख से ज़्यादा है हमारे, 1.5 लाख होने वाला है। 1.5 लाख होने वाले इंस्टाग्राम पे। अच्छा यूट्यूब अकाउंट भी आप चलाते हैं क्या? हाँ अभी स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया है। किस तरीके की पोस्ट आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं? डांसिंग और राधा कृष्ण वही साथ में। अच्छा वृंदावन की भी आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो खूब वायरल हुई हैं, तो उनको लेकर के आप क्या है, वहां जाके आप स्पेशली शूट करते हैं, आप वहां गए थे तब आपने शूट कर लिया? हम लोग तो जाते हैं खाली दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने गए तो सोच लेते हैं 1-2 वीडियो बना लेते हैं, और फिर वही चल जाती है राधा रानी जी। अभी तक की सबसे वायरल वीडियो कौन सी रही आपकी? अभी तो वहाँ पे हनुमान टॉरिया पे बनाई थी, वो 5 मिलियन चली थी, चलिए बागेश्वर धाम, और बाकी वृंदावन की 2-3 मिलियन हमेशा जाती है, 3, 4, 5, 6 मिलियन। अच्छा तो शैल्वी से अर्निंग भी होता है क्या इंस्टाग्राम से? अर्निंग ऐसी तो नहीं, पर आपको जब प्रमोशन मिलते जाएंगे तो उसके आपको पैसे मिलते रहेंगे, पर हम अभी ये सब नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पैसों का हम लोग का नहीं है, हम लोग का ये है कि रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब वायरल होना चाहिए। हाँ मतलब लोगों के सामने अच्छी रिस्पेक्ट से पहचान होना चाहिए जी। मतलब यही है कि सोशल मीडिया पर भी शैल्वी अपना धमाल मचाए हुए हैं डांस के जरिए, और लोगों का बहुत प्यार भी शैल्वी को मिल रहा है। अच्छा शैल्वी, आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डांस का शौक है, गाने का शौक है, और उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ट्राई करते रहो, मतलब आप डालते रहोगे तो चलेगी, हम भी काफ़ी टाइम तक डालते रहे, कुछ नहीं हुआ, मतलब हम लोग खुद थक गए थे, पर सब लोग कहते थे कि करो कंटिन्यू करो, डालते रहो, किसी दिन चली होगी, बस चल गई। कब से शुरू किया था आपने ये अपने वीडियोस को पोस्ट करना? जी लॉकडाउन से उधर फ्री थे, तो देखा सभी को, डांस क्लास वाले सब कोई कह रहे डालते रहो, हमने कहा चलो ठीक है, हमारा टाइम पास होता रहेगा, क्योंकि उस टाइम तो कुछ था नहीं, उधर ही से स्टार्ट किया, फिर उधर ही से एकदम लाइन मिलती गई। अच्छा ऐसे कोई आपके दोस्त हो जो आपको देख के सोचते हो कि मुझे भी डांस करना चाहिए था, और आपको देख के आपके साथ चलने की कोशिश करते हो, ऐसे कोई आपके दोस्त रहे हो क्या? एक्चुअली मेरे ना ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं, जितने हैं तो हमारे 2-3 ही हैं, वो हमारी डांस क्लास के हैं, और एक 2 ऐसे ही है, तो जो वो लोग हैं वो भी सोचते हैं, मतलब करते रहते हैं, जब भी आते तो बोलते सिखाओ, तो हम लोग साथ ही में करते हैं। साथ में ही करते हैं। अच्छा और क्या कहना चाहेंगे आप अपने डांस के लिए? डांस क्या है और इस क्षेत्र में आपका बढ़ने का जो उद्देश्य रहा है, और लोगों को इसमें बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? और एक चीज़ ये भी है कि लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनाओ, कि वैसा करो, मतलब अब देखो आप खुद शॉर्ट ड्रेस पहनोगे, और बाहर के लोग, ये हो गया कि बाहर के लोग ज़्यादातर भगवान को कर रहे हैं,
आप देखिए कनाडा कहीं भी, वहाँ पे श्री जगन्नाथ जी, कृष्ण जी कितना मानते हैं, उधर के लोग इधर का धर्म फॉलो कर रहे हैं। वृंदावन में इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं, तो हमारा यही है कि करो, पर अच्छे से करो, मतलब अपने ज़्यादा संस्कारों को देख के करो। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शैल्वी ने कही है। बहुत छोटी उम्र है लेकिन सोच बहुत बड़ी है शैल्वी की, और इसी सोच के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। ईश्वर को बहुत मान रही हैं और ईश्वर में अपनी आराधना कर रही हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन है। यही इनकी सोच है। इनका कहना है कि डांस हमारा पैशन भी है, लव भी है, और उसके बाद हमारी जो है भगवान से हमारी भक्ति है, भगवान से हम लीन हैं, और यही इनकी सोच है। इसी सोच के साथ शैल्वी से हम विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट इंटरव्यू में हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा शैल्वी के लिए, क्वेश्चंस के लिए, और ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे बुंदेलखंड की कलाकार